एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। टेरेट 44 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से, यूनिवर्स से, वाहेगुरु अल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ चैनल पे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो यूनिवर्स की जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उन सभी से ये प्रार्थना करूँगी कि आपका जीवन हैप्पी हो, आप खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप अपनी लाइफ में इतना क्यों बदल गए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि आप क्यों बदल गए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप इतना क्यों बदल गए हैं, क्या ऐसा हो गया है आपकी लाइफ में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। वीडियो का जितना पार्ट आपसे रीजनेट करता है उतना ही क्लेम करें, जो रीजनेट नहीं करता है उस एनर्जी को छोड़ दीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड होके सुनिएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम करंट की एनर्जी चेक करेंगे, चेंजेस हैं या नहीं हैं। जिन लोगों में चेंजेस आए हैं और ये वाले चेंजेस हैं वो वीडियो को आगे देखें, नहीं तो छोड़ दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। सबसे पहला एग्जिस्टेंस का कार्ड है। अबंडेंस। क्लेम करना अबंडेंस हमेशा होता है, लेकिन अभी अबंडेंस क्या कह रहा है देख लेते हैं पहले। ओके, हीलिंग, गिल्ट। इसीलिए कहा ना कि अभी अबंडेंस क्या कह रहा है हमें देखना पड़ेगा। अभी अबंडेंस कुछ और ही कह रहा है। स्ट्रेस। आप बदल गए हैं। लोगों को सिर्फ शिकायतें हैं, है ना। लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं, जी आप ये हो गए, आप वो हो गए, ऐसे हो गए। लोग कभी ये नहीं समझते हैं कि हुए तो ऐसे क्यों हुए। आज हम वही रहस्य। सबसे पहले तो आज अगर मैं देख पा रही हूँ, आपको अकेला रहना पसंद आने लग गया है ना। आप लोगों से भागने लग गए हैं। कभी क्या हुआ करता था, अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे। एक टाइम के पे आप लोगों को बहुत कुछ देते थे, लोगों की केयर करते थे, लोगों के बारे में सोचते थे। एनर्जी का बैलेंस था, यानी कि हर चीज़ का फ्लो था आपके पास। हर चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव थी, बेस्ट थी। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अभी ये एग्जिस्टेंस आ गई है, एक खालीपन आ गया है। क्यों आ गया है ये खालीपन आपकी लाइफ में? क्या ऐसा आपकी लाइफ में हुआ? क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पे बहुत कुछ कह रहा है। एग्जिस्टेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये जो अकेलापन है, ये जो तनाव है, ये एक दिन का नहीं है ना। लोगों ने आपको अकेला होने पे मजबूर कर दिया। लोगों ने आपको सोचना समझना बंद कर दिया। आपकी हर बात पे नेगेटिव रिएक्शन देना, आपकी हर बात को गलत प्रूव करना। आपने किसी का अच्छा किया तो भी आप गलत हैं, तो आपने अपने लिए किया है। अगर किसी का गलती से बुरा हो गया तो भाई बवंडर हो गया, आपने आपसे पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। यानी कि आपकी लाइफ में माफ़ी की तो गुंजाइश है ही नहीं। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में परफेक्ट करते जाइए, और क्रेडिट वो कभी आपको देंगे नहीं। लोग कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देंगे। आप हीलिंग का कार्ड नेक्स्ट आया। आपने अपने आप में बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मैं सल्यूट करती हूँ इन व्यूवर्स को, जिन लोगों से ये रीडिंग मैच कर रही है। आप लोगों के अंदर अबंडेंस और एग्जिस्टेंस और देन हीलिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंस शो कर रही है। हालांकि वाटर का कार्ड है, लेकिन उससे पहले के जो दोनों कार्ड हैं वो यही शो कर रहे हैं कि जितनी पेशेंस आपने दिखाई है, जितनी हिम्मत आपने दिखाई है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दिखा सकता, है ना। कोई ताकत नहीं है जो ये दिखा दे कि आपके साथ जितना बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार, हर चीज़ में कमी निकालना, टोका टाकी, परफेक्ट काम करने के बाद भी कमी निकाल देना। आपने कभी अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा। आपने कभी अपने लिविंग स्टाइल के बारे में नहीं सोचा। इवन यहाँ पे मैं कहूँ तो आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि अभी आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। आपने क्या सोचा, अरे चलो कोई मेरे पास आया है, मैं इसका कर दूँ। अपने आप को जितना आपने हील किया, जितना आप
यूनिवर्सल गिवर बन के रह गए, देना 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 देना, चाहे वो कुछ भी हो। देने का मतलब सिर्फ फाइनेंस नहीं होता, टाइम देना, काम करना, अपने आप को हमेशा स्टेप बैक कर लेना, हमेशा पीछे हो जाना, एक कदम पीछे हो जाना कि नहीं चलिए पहले इनका काम हो जाए फिर मैं ये कर लूँ, इनका ये ऐसे हो जाए फिर मैं ये कर लूँ। यानी कि हर काम में किसी और को प्रेफरेंस देना, हर काम में अपनी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सबको, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या करता है। और ये धीरे धीरे ये सिचुएशन आपके माइंड में इतनी हावी हो गई, इमोशंस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। हीलिंग करते गए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते गए, फिर भी गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे। गिल्ट का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अब आपको ऐसा लगने लग गया है, करंट एनर्जी ये है कि हर कोई आपको सिर्फ खींच रहा है, हर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, समझ नहीं रहा है वो कितनी। अगर आपको कोई थोड़ी देर के लिए लगता है ना कि कोई मुझे समझ रहा है, थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ होता है अरे ये व्यक्ति भी इस्तेमाल करके निकल गया, ये पर्सन भी मुझे इस्तेमाल करके निकल गया। ये वाली फीलिंग कंटिन्यू आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये जो रहस्य है, ये जो गिल्ट है, ये हमेशा आपकी लाइफ में बना हुआ है। और अब ये आपके ऊपर, पहले आप हीलिंग करके चीज़ों को बैलेंस कर लेते थे, लेकिन एक वक्त के बाद क्या होता है व्यूअर्स, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक वक्त के बाद ऐसा हो गया है कि अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। 7 नंबर का कार्ड है और स्ट्रेस का कार्ड है। यानी कि अब ये हो गया है कि आपसे ना वो स्ट्रेस झेला नहीं जा रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करें तो क्या करें। कई बार गुस्से में भी आप हंसते हैं, अपने आप पर गुस्सा करते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सिचुएशन है करंट की। अब बात ये है कि लोग कहते हैं जी आप बदल गए हैं, है ना। लोगों को ये पार्ट दिखता नहीं है कि आप क्यों बदल गए हैं। आपको ये, उनको यही नहीं दिखता कि आपने आपके साथ इतना गलत, इतना दुर्व्यवहार कर दिया है, फिर भी लोग कहते हैं आप बदल गए हैं, है ना। तो ये जो लाइफ में लोग कहते हैं ना कि आप बदल गए हैं, आप ये हो गए हैं, आप वो हो गए हैं, तो ये वही लोग हैं जो आपको स्ट्रेस सबसे ज़्यादा देते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, आपने अब क्या कर दिया है, अपने आप को शांत रखना सीख लिया है। कहीं ना कहीं बियॉन्ड इल्यूजन ये कह रहा है कि एक्टिविटी तो आप अभी भी वही करते हैं। आज भी कोई आपसे आके ये कह देना कि वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, आप तुरंत, आप पिछला सब भूल जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे, लेकिन उसकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं बदले कि आपने हेल्प करना छोड़ दिया है, लेकिन आप एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपने अकेला रहना शुरू कर दिया है। जो पहले आप लोगों से घुल मिल लेते थे, लोगों से बातें कर लेते थे, वो कहीं ना कहीं अब पीछे छूटता जा रहा है। यानी कि आपने अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ना शुरू कर दिया है, लोगों से एक दूरी बनानी शुरू कर दी है। आपके अब जो माइंड में आता है ना, आप कहीं ना कहीं वो करते हैं, एक सेकंड के लिए आप सोचते हैं, है ना। और सोचते क्या है कि क्या इससे मुझे, ये देखिए रीबल का कार्ड, और ये जो रीबल का कार्ड है, ये जो आपने अपने आप को बांध लिया है, ये कहीं ना कहीं आपको ही इफेक्ट कर रहा है, लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जो मतलबी लोग होते हैं ना, वो तो आप नहीं कोई और सही, उनकी तो वो वाली कहानी होती है। और ये फैक्ट है, आप नहीं तो कोई और सही। ये जो कहानी है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से चल रही है और चलती रहेगी। आप अगर ये अपने आप को बांध के बैठ गए हैं, देखिए ना, अबंडेंस के बाद रिबल का कार्ड है। आपके पास अभी भी सब कुछ है, लेकिन पहले आप बैलेंस्ड लाइफ जीते थे, अब आपको पता ही नहीं है आप जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। सांसें चलने को जीना नहीं कहते। अब ये है कि सांसें चल रही हैं, अब ये है कि समझ नहीं आ रहा है, अब ये है कि अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ महसूस करते हैं ना, हर तरफ से बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप देखेंगे ना, इसकी कहीं स्नेक बांधा हुआ, जंजीरें हैं, फायर है, बैलेंस्ड नहीं है लाइफ। लाइफ में एक सेकंड भी ऐसा नहीं आता है जब आपको ये लगता हो कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं हैप्पी हूँ, आज मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब हम बहुत नियर एंड डियर के हमें धोखा देते हैं लोग, तो उस वक्त हम समझना भी चाहें ना, तो भी हमारे पास समझने के अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को वापस नहीं कर सकते, हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते। आपके साथ अभी ये हो रहा है, आप रोज़ बैठ के सोचते हैं काश मेरे साथ ये ना हुआ होता, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मेरे अपनों ने ऐसा ना किया होता। लेकिन उसका हासिल क्या? नथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ हासिल है ही नहीं। आपको अकेला करने के पीछे एक मकसद है ना, एडवेंचर। अब
इस टाइम पे आप सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई मुझे जी लेने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो भी नहीं होगा। एडवेंचर का कार्ड है। आप एक नई दुनिया में निकलना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये रिबल का कार्ड आपको निकलने नहीं देगा, क्योंकि इन जिम्मेदारियों को आपने ही तो बढ़ावा दिया है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ही तो अपनी लाइफ में लेके आए हो। आज बदल भी सब कुछ गया है, लोगों ने बहुत दिल तोड़ा है, बहुत दुखी किया है, जिनको आपने बेस्ट देने की कोशिश की उन्होंने ही आपका सब कुछ छीन लिया, उन्होंने ही आपको एक ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दिया जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, जहाँ से आपको कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, जहाँ से आपको ये नहीं नज़र आता कि मैं कहाँ जाऊँ, अगला स्टेप। आप देखिए एक ना स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। आज आप चाहें तो अपनी लाइफ को फिर से वैसा ही बना सकते हैं जैसे आप थे, लेकिन बंधा हुआ जो फील कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी लोगों ने आपकी लाइफ में दे दी है, उसका क्या, उसको आप कैसे हील करें। लोगों ने एक सेकंड में कह दिया आपको, देखिए साइलेंस आपको, मैं कह रही हूँ ना, हर कार्ड सिर्फ क्या क्या दे रहा है कि आप अंदर से खोखले हो गए हैं। हर कार्ड सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास लोग आपके पास पैसे के लिए आते थे, लोग आपके पास हेल्प लेने के लिए आते थे, लोग आपके पास खुशियां ढूंढने के लिए आते थे, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो मैं सब कुछ करूं। हमें अच्छा यहाँ पे ये भी नहीं है ना कि गिव एंड टेक का रिलेशन था ना, यहाँ तो सिर्फ लेना लेना लेना, लेने का रिलेशन था, देना किसी ने कुछ नहीं है। जब किसी ने शांति ही नहीं देनी तो बाकी तो कोई क्या देगा। आप उनसे अगर ये मांगते हैं कि मुझे थोड़े दिन शांत रहने दो, आपको कोई शांत ही नहीं रहने देता, तो बाकी तो कोई क्या देगा आपको। एक छोटी सी शांति भी आप उनसे मांगते हैं तो आप उनको लगता है जैसे पता नहीं क्या आपको दे रहे हैं वो। आप इतने अकेले पड़ गए हैं आज, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी मेंटल स्थिति क्या हो गई है, आप किस किस हाल में जी रहे हैं। गिल्ट का कार्ड जब भी आता है, वो इमोशंस तो बहुत छोटा शब्द है, इमोशंस टूट जाना, दिल टूट जाना बहुत छोटा शब्द है। इंसान पागलपन की हद तक चला जाता है, उसको समझ नहीं आता कि उसको लाइफ में करना क्या है। लेकिन फिर मैं कहूँगी, देखिए पॉसिबिलिटीज़, आज भी आप अगर चीज़ों को देखना सही से शुरू कर देंगे, समझना सही से शुरू कर देंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकेंगे, फिर से आप अपनी लाइफ में खड़े हो सकेंगे। ये जो समय ने बदलाव दिखाया ना, ये जो लोगों के असली चेहरे दिखाए हैं, ये जो लोग वक्त ने दिखाया है कि भाई आप सिर्फ अकेले हैं, ये हमेशा पॉजिटिव भी होता है। आज आपके पास संभलने का टाइम है, आज आप संभल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। आज भी आपके पास वो चांस है कि आप फिर से उठ खड़े हो सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए ऐसा। हाँ, आज भी आप उठ खड़े हो सकते हैं, आज भी आप संभल सकते हैं, तो क्यों ना उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए। मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा हुआ ये समय आया, अच्छा हुआ लोगों के चेहरे दिखे। अगर ये समय नहीं आता तो आपको लोगों के चेहरे नहीं दिखते, आपको अकेलापन फील होता ही नहीं। लोग आपके पास आते रहते, आप उनकी हेल्प करते रहते और वो हमेशा खुश रहते, लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़ती तो यही होना था, बिल्कुल यही चीज़ें होनी थी, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं था। जजमेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ऐसी रीडिंग में। क्या कहता है? न्याय। जजमेंट मतलब न्याय। और न्याय क्या है? न्याय क्या है? आपको न्याय कब मिलेगा? आपको न्याय तब मिलेगा जब आप सही रास्ते जाएंगे। आपको न्याय तब मिलेगा जब आप अपने मन को, देखिए ना, हैंगमैन जो इस सिचुएशन से निकालेंगे। बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए। और इतना त्याग, इतना न्याय, हैंगमैन मतलब त्याग, जितना आपने त्यागना था ना, आप त्याग चुके। अब बस अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लानी है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, तभी तो ये एनर्जियाँ जो हैं, जजमेंट, और आपको न्याय मिलेगा।
आपने जो भी अपनी लाइफ में त्याग किए हैं, जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो मिलेगा, 100% मिलेगा, उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लोगों की जो सच्चाई आपके सामने आई है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में, और ये गिल्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हैं, तो आप क्यों सोचें वो लोग। ये देखिए, टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, टेम्परेंस की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में जो भी आपका बदलाव है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये बदलाव भी किसी रीज़न के लिए आया है, और इस बदलाव के पीछे का जो रीज़न है ना वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि अब आपको न्याय मिलना है। लोगों ने आपके साथ जो गलत किया, लोगों ने आपको जो समझा, लोगों ने जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाई है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। आप ये हैं, आप अबंडेंस ये हैं, आप ये नहीं हैं, गिल्ट नहीं, आप ये हैं, आप ये हैं। तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में वापस लेके आइए। आप खुश रहना डिजर्व करते हैं, आप खुश रहना डिजर्व करते हैं, आप हैप्पी रहना डिजर्व करते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आपने इस चैनल को देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एक मेरी व्यूवर्स का क्वेश्चन है कि उनकी गोद कब भरेगी। आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ है तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग नहीं हो सकती कि आपकी गोद कब भरेगी। ये बिल्कुल पर्सनल रीडिंग है, तो या तो आप किसी पे पर्सनल रीडिंग कराइए, या आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए।